जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 21 से लेके 31 मार्च तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 मार्च तक स्कॉर्पियंस के लिए कैसी रहने वाली हैं। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स 21 से लेके 31 मार्च तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ आई थिंक कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। इनका मन कर रहा है बहुत जल्दी से आपके पास आने का। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर कंसल्ट किया था तो ये बहुत पेशेंस के साथ इन्होंने वेट किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनसे वेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं तब से इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि इन्होंने आपके बिना कैसे टाइम काटा, कैसे इनकी लाइफ गुजरी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनको, मतलब हो सकता है जब आप लोग साथ में थे तो ये आपसे बहुत सारी बातें शेयर किया करते थे, जिसकी वजह से जब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो ये बहुत मिस करते हैं उस टाइम को। एंड मुझे लगता है कि जैसे अगर इन्होंने कुछ गलत किया है या इनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उनका लोड भी बहुत है इनके ऊपर। इनको लगता है जैसे इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत कर दिया, जिसका लोड उठाते उठाते थक चुके हैं। बताना चाहते हैं आपको बहुत कुछ, लेकिन दिक्कत यही है कि आप लोगों के बीच में या तो आप लोगों का डिवोर्स हो गया है या ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो गया है। हालांकि आपके पार्टनर इसको एंड नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना। पहले हो सकता है इनके अंदर हिम्मत ना हो स्टार्ट करने की, या ये डरते थे कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब ये जो हैं सारी चीज़ों के लिए अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है। देखिए, माइंड मेकअप कभी एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है अपना माइंडसेट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे, मतलब सिचुएशंस का एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है आप ही इनसे मूव ऑन कर चुके हों मेंटली, हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ही इस रिलेशनशिप के लिए तैयार ना हो, या आप लोगों के बीच में अगर डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, जैसे कि आपके पार्टनर मैरिड हैं तो इनको लगता है कि उस चीज़ में भी, उस जगह पर भी इनको बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। तो ये जो है डील करने के लिए अपना माइंडसेट कर रहे हैं कि कैसी कैसी सिचुएशंस आ सकती हैं एंड कैसे इनको सारी सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, या अगर आप लोग टीन एजर्स हैं तो ये अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के हो जाने के बाद, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाने के बाद आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में शायद ये कह दिया गया हो कि अगर आप मतलब आपके पार्टनर आपके साथ यूनाइट होते हैं तो इनको घर से निकाल दिया जाएगा या इनको प्रॉपर्टी से हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये है, मेन चीज़ ये है कि ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, जो भी लोग अगेंस्ट हैं, उनके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अब इसके बीच में अगर फाइनेंसेस ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं तो ये भी चाहते हैं कि इनके फाइनेंस स्टेबल हो जाएं, जिससे कि जब ये आपके पास आएँ तो ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लाइफ में दिक्कतें आएँ। तो मुझे लग रहा है कि या तो इनका पैसा कहीं फंसा है, या इन्होंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से थोड़ा सा ये रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनका मन है रुकने का, क्योंकि आप देख सकते हैं सब जगह वैंड्स के कार्ड्स हैं। मतलब ये है कि पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है इनकी आपके पास आने की, लेकिन बस वही चीज़ है कि अभी शायद सिचुएशन इनको अलाउ नहीं कर रही है। चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इन 10 दिनों में अपने पार्टनर के लिए। यस, देखिए आपके लिए मुझे लगता है
देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस पर्सन से कम्प्लीटली डिटैच हो चुके हैं, कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। आपको इस रिलेशनशिप से ना ही तो कुछ लेना देना है एंड ना ही आप लोग इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन रीडिंग आप लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिलेशनशिप को एंड नहीं मानते हैं। मतलब अगर इन्होंने आपसे डिवोर्स लिया है या ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, तब भी आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं। कुछ लोगों की डिज़ायर हो सकती है इनसे फिर से कनेक्ट होने की एंड कुछ लोग पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पार्टनर के वापस आने की। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है। आप लोगों ने बहुत सोचा है, बहुत दिमाग लगाया है, बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप के लिए सोचते हुए। एंड जब आप लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा या आपको लगता है कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा या आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि शायद आप इनको अभी तक भूल नहीं पाए हैं, शायद आप इनको भूलना चाहते ही नहीं हैं। आप चाहते हैं कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। या तो ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या तो आप लोगों के बीच में अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है। मतलब आप लोगों के डिवोर्स को या तो काफ़ी टाइम हो गया है या आप लोगों के सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अपने सिटी, अपने घर वापस आ चुके हैं। जैसे स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग नो डाउट वापस आ चुके हैं अपने घर, लेकिन आप लोग अभी भी इसी पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग, देखिए, अगर आप इसी पर्सन के साथ मैरिड हैं तो यस, मुझे लग रहा है कि जैसे हो सकता है आप लोग इन्हीं के साथ मैरिड हों तो आप लोगों ने समझौता करके चलने का सोच रखा है। एंड अगर आप लोग इनसे मैरिड नहीं है, किसी और से मैरिड हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में आपके पार्टनर बसे हुए हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर है जो आप किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। या आपने शायद बहुत सारी सिचुएशन से डील किया है, बहुत सारा स्ट्रगल कर लिया है, जिसकी वजह से अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि कैसी भी सिचुएशन से आप लोग डील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, क्योंकि आप लोगों का दिल भी बहुत अच्छा है, बहुत प्योर, बहुत क्लीन, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे डिवाइन की आप पर ब्लेसिंग है। मतलब सिचुएशन आपके साथ जितनी भी स्ट्रगलिंग हो, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, लेकिन आप जो है निकल आते हैं उन चीज़ों से। ऐसा नहीं होता है कि आप फंस कर रह गए, आपके अंदर निकलने की क्षमता है। मुझे लगता है कि आप लोग आज के दिन या इन 10 दिनों में अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हैं। या तो आप लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि आपके अंदर या तो आप लोग अपने पार्टनर से जब कनेक्ट थे तो आपने इनके साथ बहुत लविंग बिहेव किया है। मतलब जैसे, आई डोंट वांट टू से कि मदर की तरह, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों की एनर्जी, क्योंकि जो स्कॉर्पियंस होते हैं, जो वाटर साइन होते हैं, जितने भी लोग वाटर एलिमेंट के, उनके अंदर मदरली एनर्जी होती ही है। मतलब आप लोग सबसे बहुत जल्दी लव करने लगते हैं। अब ये बात अलग है कि लव आप लोग शो करते हैं कि नहीं, लेकिन नो डाउट अगर ये आपके पार्टनर हैं तो लव शो करना बनता ही है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत केयर है, आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा परवाह रहती है इस बात की कि आपके पार्टनर कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, इनकी हेल्थ ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें या पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज़ हो सकती हैं जिनको आप लोग याद कर रहे हैं, जिन ख्यालों में खोए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने पास्ट से खुद को डिटैच नहीं किया है। पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज़ आपको समय समय पे याद आती रहती हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इन 10 दिनों में चाहे जितना आपने सरेंडर किया हो, लेकिन अपने पार्टनर को आप लोग बैडली मिस करने वाले हैं। यस, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे से संबंधित है, मनी से संबंधित है, जिसकी वजह से आप लोग या आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। वही कार्ड निकल के आ गया है कि आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे किसी भी तरह से हो। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यस, पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर के
नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या लेने वाले हैं आपके पार्टनर इन 10 दिनों में। देन हम लोग देखेंगे आपके लिए मतलब स्कॉर्पियंस के लिए गाइडेंस क्या है। ओके यस, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए इन 10 दिनों में क्या स्टेप ले सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर्स 10 दिनों में स्कॉर्पियंस के लिए, ओह माय गॉड, क्या स्टेप लेने वाले हैं। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है पॉलिटिक्स। ओके यस, यस देखिए पहला कार्ड आ चुका है हार्मनी का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जितनी भी टॉक्सिसिटी हुई है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, उनको ये भूल जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब जितना कुछ हुआ है उसको लेट गो करके आप लोगों के रिलेशनशिप में हार्मनी मेंटेन की जाए। इनोसेंस का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप जितने इनोसेंट थे, आपका जो नेचर था, आपके अंदर जो बचपना था, आप जितने सीधे साधे रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आने वाली हैं। इन 10 दिनों में इनको आपकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा याद आएगी। सॉरी, यस इनको आपकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। ये किसी बच्चे को देखकर या किसी इंसान को देखकर आपकी इनोसेंस को महसूस करने वाले हैं। इनको लगेगा कि जैसे आप कितने ज़्यादा इनके लिए फेथफुल थे, लॉयल थे। चेंज का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब बहुत सारे लाइफ में इनके चेंजेस आ रहे हैं। इनकी मेंटालिटी में चेंज आ रहा है, इनके इमोशंस में चेंज आ रहा है, एंड ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जो डिज़ायर्स हैं आपके साथ हार्मनी क्रिएट करने की, आपके इनोसेंस से इम्प्रेस होने की, ये सारी चीज़ें इनके माइंड को बहुत ज़्यादा चेंज कर रही हैं। कंडीशनिंग का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो, आपकी पावर को, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी गुडनेस, आपकी एबिलिटीज़, आपका जो लव है, इन सारी चीज़ों को इन्होंने ऐसे लोगों से कंपेयर किया था। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लॉइन है एंड यहाँ पर ये शीप्स हैं, तो लॉइन का कंपैरिजन कभी भी शीप्स के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। तो इस चीज़ की गलती का आइडिया इनको हो रहा है। एंड यस, मैंने बताया था कि इन्होंने जो भी गलतियां की हैं उन सारी चीज़ों का इनको गिल्ट भी है। ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है इनके लाइफ में इनके पास्ट रिलेशनशिप हों जिससे इन्होंने आपको कंपेयर किया था कि सभी एक जैसे होते हैं, सभी को एक ही तरीके से डील करना चाहिए, एंड इन्होंने आपके साथ भी वही सारी चीज़ें की। तो इनको गलती का एहसास हो रहा है कि इनको आपके साथ, आप डिफरेंट थे, आपके साथ वैसा नहीं करना चाहिए था जैसा इन्होंने बाकी सबके साथ किया था। इंटीग्रेशन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली आपके साथ ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इनका माइंड, इनकी बॉडी, इनका सोल, मतलब मेन चीज़ है सोल। इनकी सोल में ये एहसास हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू लव हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। मुझे लगता है कि या तो देखिए यहाँ पे यिन यांग का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपको अपना हाफ पार्ट मानते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने वाला है कि ये आपके बिना अधूरे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, जो जितनी भी सिचुएशंस इनके साथ होने वाली हैं, उससे इनको आइडिया होगा कि आप जो हैं इनका हाफ पार्ट हैं, आप इनसे अलग हैं, तो इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो यस, मुझे लग रहा है कि इनके माइंडसेट में काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। एंड यस, बॉटम ऑफ द डेक आया था पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि या तो इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की है, पॉलिटिकल नेचर अपनाया है, या इनके साथ या आपके जो रिलेशनशिप था उसमें किसी ने पॉलिटिक्स की है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आईं। तो मुझे लग रहा है इनको बहुत बड़े बड़े एहसास होने वाले हैं, फीलिंग्स होने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। आज मैं बहुत तगड़ी वाली गाइडेंस लेने वाली हूँ जिसमें मैं निकालूंगी अलग अलग डेक से 4 कार्ड। ओके, माइंड, बॉडी, सोल, सब चीज़ों से मैं बताऊंगी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, जितना ज़्यादा बढ़िया गाइडेंस मिलेगी उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। यस, तो
देखिए पहला कार्ड ही आ चुका है यस का, मतलब एंजल्स की तरफ से यस है। अब आपको अपनी इंट्यूशन को चेक करना है कि आपके लिए बेटर क्या है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यस देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं था, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि अगर आपके पार्टनर टॉक्सिक हैं तो आप लोगों का यूनियन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर को पहली चीज़ तो ये है कि अपनी गलतियों का एहसास है, अगर ये आपके पास आते हैं एंड ये फील होता है आपको कि ये चेंज हो चुके हैं, इनके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, आप इनके साथ रहेंगे तो आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, तभी आप लोगों को कंटिन्यू करना है। वैसे कार्ड तो आ चुका है कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मतलब आपके दोनों हाथों में लड्डू होने वाले हैं। एंड यस नेक्स्ट है यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, आई होप इट्स विजिबल। यस विज़न एंड पावर, तो यस आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है पावर के साथ, विज़न के साथ, मजेस्टी के साथ। मतलब इतने टाइम में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी अपनी एबिलिटीज़ को फील किया है एंड मजेस्टी। तो यस आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके समझ डेवलप हो चुकी है। इसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि आपको करना क्या है। ओके, एंड नेक्स्ट है वाइट ईगल, मतलब कनेक्ट टू योर लीनियज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यस आपको अपनी लीनियज से कनेक्ट होना है। अगर आपकी फैमिली में यही पैटर्न चला आ रहा था कि आप लोगों के यहाँ हस्बैंड वाइफ में आपस में बनती नहीं थी, दादा दादी में नहीं बनती थी, पापा मम्मी में नहीं बनी, तो हो सकता है कि ये जो पैटर्न चला आ रहा है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। तो यस अगर आपके साथ ये मैसेज कनेक्ट होता है तो आप लोग इससे भी प्लीज़ एडवाइस लीजिए, इससे सीखिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, सो सॉरी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।